कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालाइज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालाइज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कंज्यूमर होता कौन है। कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम। जैसे हम इस मार्कर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम इस मार्कर के क्या है, कंज्यूमर। इस मार्कर के क्या है, हम कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। यहाँ पर जिक्र किया गया है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम मतलब होता है, हिंदी में इक्विलिब्रियम को बोले तो उसका मतलब होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कैसे होता है, इस अध्याय के अंदर हम इसी को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कैसे होता है। और किसके द्वारा पढ़ेंगे हम भाई? यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ेंगे? यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी जिसे डिनोट किया जाता है यू से। डिनोट किससे किया जाएगा? यू से। यूटिलिटी होता क्या? जैसे सोचो आपको भूख लगी हुई, आपको क्या लगी? भूख लगने से क्या करेगा? खाना खाएंगे। खाना खाने से क्या प्राप्त होगा? सेटिस्फैक्शन। खाना खाने से क्या प्राप्त हुआ? सेटिस्फैक्शन। आपको जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ, क्या करने से प्राप्त हुआ? आपको भूख लगी हुई थी, आपकी नीड क्या थी? आपकी नीड किसकी थी? फूड की नीड थी। किसकी नीड थी? फूड। आपको फूड क्या हुआ? मिला। आपने फूड को ईट किया। ईट करने से हमें क्या प्राप्त हुआ? आपको क्या प्राप्त हुआ? सेटिस्फैक्शन। ये जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ फूड से, वही क्या कहलाता है? यूटिलिटी। क्या कहलाता है? यूटिलिटी। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से उससे प्राप्त होने वाला सेटिस्फैक्शन क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? यूटिलिटी। जरूरी नहीं है कि खाने से ही प्राप्त हो। आपने मूवी देखी, क्या मूवी देखी? मूवी देख करके आपको मजा आया, यानी इसका मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ। वो क्या है? यूटिलिटी। आपने नया नया कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीद करके आपको क्या लगा? अच्छा लगा। ये भी क्या है? यूटिलिटी हुई। आपकी बात दीपक भाई की अभी शादी हुई, उससे शादी करके दीपक भाई को बहुत मजा आ रहा है। ये भी क्या है? सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है। ये भी क्या है? यूटिलिटी है। समझ में आया यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से उससे प्राप्त होने वाला सेटिस्फैक्शन क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? यूटिलिटी। समझ में आया यूटिलिटी? अब इस यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके, दो मेथड है इस यूटिलिटी को मेजर करने के। क्या करने के? दो तरीके हैं। एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। यूटिलिटी को मेजर करने के कितने तरीके हैं? दो। यूटिलिटी को मेजर करने के कितने तरीके? दो। कौन कौन सा? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या कहता है? कार्डिनल कहता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, हम उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उसे क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे तुमने 4 रोटी खाई या तुमने 2 रोटी खाई। अब एक कार्डिनल कहेगा कि कार्डिनल से हमें 2 रोटी जो हमने क्या कह रही है, खाई है, उस 2 रोटी से मुझे 19 यूटिलिटी क्या हुई? प्राप्त हुई। दोनों रोटियों को खाने के बाद मेरे को 19 यूटिलिटी क्या हुई? प्राप्त हुई। कौन कहेगा? कार्डिनल। जो कार्डिनल मेथड है, ये कहता है कार्डिनल, जो यूटिलिटी को मेजर करने का कार्डिनल तरीका है, कार्डिनल कहता है कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से प्राप्त होने वाली, गेन होने वाली, अचीव होने वाली जो यूटिलिटी है, उसे हम न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कहता है? कार्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इसका क्या करता है? विरोध करता है। इसके वर्सेस में जाता है, विरोध करता है, अपोजिट में जाता है। कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बता भाई दीपक, अगर भाई दीपक तूने 2 रोटी खाई, 2 रोटी खाने से मैं पूछूं भाई कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, क्या तू नंबर में दर्शा सकता है? कोई तरीका है नंबर में दर्शाने का? तो ये कौन कहता है? ऑर्डिनल। ये कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रोटी खाने से सिर्फ आप इतना बताओगे, आपने खाना खाया, खाना खाने से आप इतना बताओगे, हाँ भाई मेरी भूख क्या हो गई? खत्म। या फिर और अभी भूख है, और अभी भूख है, भूख नहीं खत्म हुई है, तो हाँ भाई 2 रोटी खाई, हाँ भाई 2 रोटी और चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते ना कि हाँ मेरे को 40 यूटिलिटी प्राप्त हुई है, इतने की अभी और क्या है? आवश्यकता है। ऐसा नहीं बोला जा सकता ना।
तो ये ऑर्डिनल कहता है। कौन कहता है? ऑर्डिनल। कौन कहता है? ये ऑर्डिनल। तो हमने सीखा यूटिलिटी को मेजर करने के कितने तरीके हैं? 2। कौन कौन सा? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या कहता है भाई? कार्डिनल कहता है कि जो भी हम यूटिलिटी गेन करते हैं उसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ऑर्डिनल क्या कहता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्डिनल क्या कहता है? ऐसा नहीं हो सकता। समझ आया? क्लियर है? क्लियर है? तो हमने ये सीखा कंज्यूमर, उसके बाद यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के 2 तरीके, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब जो ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल। इसे बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। इसे क्या बोला जाता है? मार्जिनल। कितने प्रकार की यूटिलिटी होती है भाई? 2 प्रकार की। कौन कौन सा? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल। सीखते हैं भाई टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मान लो आपको भूख लगी है, आपने एक रोटी खाई, एक रोटी से 10 यूटिलिटी प्राप्त। कितनी? 10। आपने एक रोटी का कंजप्शन किया है, उस रोटी से कितना कंजप्शन, कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 10। आपने दूसरी रोटी खाई, दूसरी रोटी से कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 9। दोनों से कितनी प्राप्त हुई? 19। ये आपकी क्या है? टोटल यूटिलिटी। क्या है ये? टोटल। कुछ समझ में आया? जब आपने एक रोटी खाई तो यूटिलिटी कितने की प्राप्त हुई? 10 की। जब आपने दूसरी रोटी खाई, दूसरी से कितने की प्राप्त हुई? दोनों से कितने की प्राप्त हुई? 19 की। वो क्या कहलाती है भाई? टोटल यूटिलिटी। सीधा सा मतलब ये है, आप खाने बैठे हुए हो, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम कर रहे हो। मैंने एग्जांपल लिया, आप खाने बैठे हुए, खाना खाने से आपने मान लो आपको 4 रोटी की भूख है, उन 4 रोटी को आपने क्या किया? कंजप्शन किया, कंज्यूम किया। उन चारों रोटियों से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई, उन सभी का सम्स यानी जोड़ क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। कुछ समझ में आया भाई? टोटल यूटिलिटी समझ में आया भाई? तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी यूनिट की सभी इकाइयों का कंजप्शन करने से, सभी यूनिट्स का कंजप्शन करने से गेन होने वाली, प्राप्त होने वाली यूटिलिटी का सम्स क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा भाई? टोटल यूटिलिटी। समझ में आया टोटल यूटिलिटी क्या होता है? आगे सीखेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। क्या सीखेंगे भाई? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? मार्जिनल। आप देखो, आप क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है और ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। आपने एक रोटी खाया तो मान लो 100 यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी खाया, दोनों से मिलकर के 190। तीसरी रोटी खाया, तीनों से मिलकर के कितने की प्राप्त हुई भाई? 270 की। अब यहाँ पर देखो हो क्या, जब आपने एक रोटी खाया तो टोटल यूटिलिटी कितने की है? 100। जब आपने 2 रोटियां खाई तो दोनों से कितनी प्राप्त हो रही है? 190। दोनों से है ये, एक से नहीं है, दोनों से, पहली और दूसरी मिला करके। अब आपने देखो यहाँ पर आपने एक एडिशनल रोटी का कंजप्शन किया। क्या किया? एक एडिशनल रोटी का क्या किया? कंजप्शन किया। जब आपने एक एडिशनल रोटी का क्या किया? कंजप्शन किया, तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितने का आया? टोटल यूटिलिटी में चेंज कितने का आया भैया? कितने का आया? 90 का। कितने का चेंज आया? 90 का चेंज आया। अब जो ये 90 का चेंज आया वही क्या कहलाता है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन सुनो, एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से, क्या? एक एडिशनल, जब कंज्यूमर किसी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को क्या करता है? कंज्यूम करता है। एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज, क्या? टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज, जो ये 90 का चेंज है, वो क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का भाई? 80। कितने का अंतर है? 80। अगर ऐसा लिखते हैं तो अगला कितना आएगा? अंतर कितने का हुआ? 70 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का भाई? 70 का। समझ में आया? मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया? मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया? मैंने देखो बता दूं भाई, एक एडिशनल यूनिट को कंजप्शन करने से, क्या भाई? एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज क्या कहलाता है भाई? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर एक इस टेबल को ध्यान से देखो, टेबल को ध्यान से देखो, टेबल को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी को देखो क्या हो रहा है? घट रहा है। तुम्हें यहीं पर एक क्वेश्चन पूछना था भैया कि रोटी तो सेम है, रोटी क्या सेम है, तुम्हें क्वेश्चन करना था भैया, तो वही सेम रोटी खा रहे हैं, तो भैया जब पहली रोटी खाई तो 10 यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी खाई तो उससे 9 क्यों प्राप्त हो रही है? उससे 9 क्यों प्राप्त हो रही है? यानी ये घट क्यों रहा है? अब यहाँ पर भी देखो, जब तुमने पहली रोटी खाई यूटिलिटी कितने की प्राप्त हो रही है? 100 की। दूसरी रोटी खाई तो यूटिलिटी कितने की प्राप्त हुई? दूसरी से, सिर्फ दूसरी से कितने की प्राप्त हो रही है? 90 की। तीसरी रोटी खाई तो सिर्फ तीसरी रोटी से कितने की प्राप्त हो रही है? 80 की। चौथी रोटी खाई तो चौथी से सिर्फ कितने की प्राप्त हो रही है? 70 की। अगर हम पांचवी रोटी भी खाते हैं तो पांचवी से कितने की प्राप्त हो रही है? 60 की।
यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर्स ऑफ रोटीज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, घटती जा रही है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको भूख लगी है, भूख लगने से जैसे आपने पहली रोटी खाई तो थोड़ी भूख शांत हुई, दूसरी खाई और भी शांत हो रही है, तीसरी खाई और भी शांत हो रही है। क्या यानी भूख धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में नया नया क्या आया, मोबाइल आया। तब जब नया नया मोबाइल आया हुआ होता तो बच्चा लोग क्या करता है, चलाने का उसे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, शौक। पर जैसे जैसे मोबाइल क्या होता जाता है, पुराना होता जाता है, वैसे वैसे शौक क्या होता जाता है, खत्म हो जाता है, यानी उसे यूज करने का मन क्या होता जाता है, हटता जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नया नया कपड़ा। जब नया नया कपड़ा आता है तो पहनने में कितना अच्छा लगता है, तो वही कपड़ा क्या हो जाता है, फिर मन नहीं करता पहनने का। एक और एग्जांपल, नई नई शादी हुई, जब नई नई शादी हुई तो बहुत मजा आता है, फिर जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है फिर कैसा लगता है, समझ में आना। तो ये यही है मार्जिनल यूटिलिटी, यही है। जैसे जैसे कंजप्शन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, घटता जाता है। तुमने नॉर्मली लोगों को देखा होगा, जब खाना खाते हैं, जब बहुत तेज भूख लगी होती है, कुछ भी मिल जाता है, क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, अर्थात खा लेते हैं। जब वही भूख क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर खाने में कमी निकालने लग जाते हैं, खाना अच्छा नहीं था, खाने में नमक ज्यादा था, ऐसे नहीं ऐसे बनाना, ऐसे नहीं ऐसे बनाना। विशेषकर ये काम पता है कहाँ पर होता है, शादी ब्याह में होता है। और शादी ब्याह में ये काम में खलल डालने वाले, ऐसा कमी निकालने वाले पता है कौन होते हैं, जीजा हो गया, मामा हो गया, फूफा हो गए। ऐसे लोगों का काम क्या होता है, आकर के खाने में क्या करना है, नुक्स निकालना है, कमी निकालना है। ऐसे नहीं है, ऐसे करना था। ये वो स्थिति होती है जहां पर बंदे का, सामने वाले कंज्यूमर का पेट क्या हुआ है, भरा हुआ है, अत्य हो गया। क्या हो गया है, अत्य हो गया। तो वहां पर क्या होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। समझ में आ रहा, समझ में मार्जिनल यूटिलिटी घटती क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी, नंबर ऑफ कम्युनिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे एमयू मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है। अरे अगर ये बता दो डिफाइन कैसे करेंगे दोनों को, यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी नोट्स भेजूंगा, उसके अंदर क्या करेगा देख रहा हूं। वैसे भी मैं बोल रहा हूं, जब किसी गुड्स का सभी इकाई का, यानी सभी यूनिट्स का कंजप्शन करने से उससे गेन वाली जो यूटिलिटी है, उन यूटिलिटी का टोटल सम्स वो क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। और एक एडिशनल यूनिट को क्या करने से, कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज, एक एडिशनल यूटिलिटी का क्या करने से, कंजप्शन करने से टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगा, कहलाएगा। नोट्स भेजूंगा, उसके अंदर क्या करेगा देख लेना, समझ में नोट में पकड़ लेता हूं। क्लियर है भाई, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टी एंड एमयू, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एमयू। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन क्या है, टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन क्या है, इसे हम ग्राफ के द्वारा समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू किताब के अंदर देख लेना, बना हुआ है, इनका टेबल बना हुआ है, फिर ऐसे ग्राफ बना हुआ है, फिर इसे क्या किया जाएगा, अब एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो एक्सप्लेन क्या करना, ध्यान से देखो, ये एमयू है, नीचे वाला क्या है, एमयू, ऊपर वाला क्या है, टीयू। ध्यान से देखो, एमयू पहले घटा, घटते घटते यहाँ पर आकर के क्या हुआ, जीरो,
क्या हुआ 0 0 होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव mu पहले क्या हो रहा है घट रहा है डिक्लाइन हो रहा है डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ 0 0 होने के बाद क्या हो गया नेगेटिव कौन mu पहले डिक्लाइन हुआ डिक्लाइन होने के बाद 0 0 होने के बाद क्या हो रहा है नेगेटिव कौन mu उसके बाद tu को देखो पहले इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ इंक्रीज होने के बाद ये फिर क्या हुआ मैक्सिमम क्या हुआ मैक्सिमम में जितना इंक्रीज होना था क्या हो चुका है इंक्रीज हो चुका अब उसके बाद क्या होगा डिक्रीज होना शुरू करेगा तो MTU क्या हुआ भैया पहले क्या हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ मैक्सिमम हुआ मैक्सिमम होने के बाद अब क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है घटना क्या कर रहा है शुरू हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है अब दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं व्हेन MU डिक्लाइन व्हेन MU डिक्लाइन याद करवा रहा हूं मैं when MU decline then TU increase when MU decline then TU increase when MU decline then TU increase बराबर समझ में आया भाई साहब दूसरा पॉइंट when MU 0 then TU क्या मैक्सिमम मैक्स बोल दो मैक्सिमम है मैक्स सर मैक्स नहीं है ठीक है when mu 0 then tu maximum when mu 0 then tu maximum when mu negative then tu decline when mu negative then tu decline when mu negative then tu decline क्लियर एक बार फिर से सुनो भाई सुबह मैं समझ में आई फिर से सुनो when mu decline then tu increase आपने ग्राफ को रट्टा नहीं मारना ग्राफ को देखना है क्या हो रहा है देखो mu क्या हो रहा है घट रहा है तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है जब ये क्या है 0 है तब ये क्या है मैक्सिमम है जब mu ऋणात्मक नेगेटिव हुआ है तब tu क्या हो रहा है घट रहा है डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है आपने समझना है ग्राफ को तो when mu decline then tu increase when mu decline then tu increase when mu 0 then tu maximum when mu 0 then tu maximum when mu negative then tu decline when mu negative then tu decline समझ में आया डिक्रीज भी बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल डिक्रीज भी बोल सकते समझना भाई यहाँ तक क्लियर है किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो क्या कर सकता है पूछ सकता है MU जो है आपने कहा माइनस में वो सा एक केस बता दो किस बिल्कुल सही इसका केस हाँ बिल्कुल बहुत ही सुंदर क्वेश्चन भाई का क्वेश्चन ये है पवन का क्वेश्चन ये है कि MU नेगेटिव में कैसे हो रहा है क्या मतलब नेगेटिव में कैसे हो रहा है देखो भाई MU जब घटता है पहले अभी तो मैंने घटने का सीन तो मैं बता चुका हूँ घट रहा है घटने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कम्युनिटी क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है MU क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा घटता जाएगा घटने उसके बाद क्या हुआ 0 होने का मतलब है हमारी जो जरूरत थी वो जरूरत क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है खत्म हो चुकी है दैट्स मीन अगर हम रोटी खा रहे हैं तो इतनी रोटी हो गई है कि मेरा पेट क्या होगा हमारा पेट क्या हो चुका है भर चुका है आवश्यकता नहीं है नीड नहीं है तो क्या हो गया 0 अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आवश्यकता से क्या कर लेते हैं ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि खाना अच्छा लग रहा है फिर क्या होगा किसी भी चीज आपके दिमाग में धसा ले भाई अगर किसी भी चीज की अत्य हो जाता है तो हमारे लिए वो क्या है नुकसानदेह है हानिकारक है अब आप आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं खा रहे हैं तो क्या होगा पेट खराब होगा उल्टी होगा लूज मोशन होगा जो कुछ भी तो ये वही स्थिति है कि आपने आवश्यकता से अधिक कर लिया आवश्यकता से क्या कर लिया अधिक कर लिया समझ में आया ना क्लियर नेगेटिव होने का मतलब क्या है तो MU नेगेटिव होने का मतलब यह है कि जहां पर आपकी अति हो रही आवश्यकता से क्या हो रहा है ज्यादा अभी समझ में आया यानी घटने का मतलब भी समझ गए तुम 0 होने का भी मतलब समझ गए तुम और नेगेटिव होने का भी मतलब क्लियर है जब नेगेटिव होता है तभी ट्यूब क्या होता है घटना शुरू कर रहा है यानी आपके खाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है खाने का कोई ट्यूब के डिक्लाइन होने का मतलब यही है आपके खाने का कोई मतलब ही नहीं है बिना मतलब का तुम क्या कर रहे हो खा रहे हो ठीक है एक बार फिर देखो MU घटता है इसका मतलब यह आपको भूख लगी हुई थी रोटियों की संख्या क्या होती जा रहा है बढ़ता जा रहा है और MU क्या होता है घटता जाती है आपकी भूख धीरे धीरे क्या होती जा रही है खत्म हो जाती है और खत्म तब तक हो जाएगी जब आपका क्या हो जाएगा 0 अर्थात दैट्स मीन आपके खाने का फायदा तब तक है जब तक ये क्या है पॉजिटिव में है 0 तक है खाने का फायदा तभी तक समझ में आया ना उसके बाद 0 हुआ 0 होने का मतलब है आपकी जरूरत क्या हो चुकी है पूरी आपकी जरूरत क्या हो चुकी है पूरी जैसे मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ दूसरा भी एग्जांपल लेते जैसे मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ अब तुम्हारी क्षमता है भाई हमारे दिमाग चलने की भी क्या है क्षमता है अगर मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा करके मैं तुम्हें 4 घंटा यहीं पर क्या करूँ पढ़ाऊँ तो बोलो भैया बहुत हो गया अब सर के ऊपर से जा रहा है अब छोड़ दो यहीं पर हाँ ये नेगेटिव हो रहा है ये क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है समझ में आया ना समझ में आ रहा है जैसे मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ पढ़ाते हुए कितना मिनट हुआ 10 मिनट या 15 मिनट हुआ अभी पढ़ाते हुए
10 या 15 मिनट हुआ पढ़ाते हुए, तो 10-15 मिनट में अभी जो कोई पढ़ा रहा हूँ तुम्हें क्या करो, जो पढ़ा रहा हो तुम्हें क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी तुम पॉजिटिव में हो, अभी पॉजिटिव में हो अभी। और क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, कब तक, जब तक तुम्हारी समझने की क्षमता 0 नहीं होगी, यानी 1 घंटा। 1 घंटा मैक्सिमम क्या है, 1 घंटा। उसके बाद अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर तुम क्या बोलोगे, भैया ऊपर से जा रहा है, अब नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो भैया, कल की क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, समझ आया। तो वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां आवश्यकता से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आवश्यकता से क्या हो रहा है, ज्यादा। समझ में आया। ये मैंने 2 एग्जाम्पल, खाने का एग्जाम्पल ले लिया, ये मैंने तुम्हें पढ़ाने का एग्जाम्पल ले लिया, और भी ढेर सारे क्या ले लो एग्जाम्पल ले लो, और भी हर चीज पर क्या है। और ये चीजें जो होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली हर गुड्स पर क्या होता है, अप्लाई होता है, हर गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, समझ आया। तो मूवी देख रहे हो, मूवी भी देखने की आपकी क्या होगी, क्षमता ही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मूवी चालू किया भाई 24 घंटे तक मूवी देखते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या फिर तुम कहीं खेलने के लिए, या फिर दूसरा एग्जाम्पल तुम कहीं खेलने के लिए गए, तो ऐसा हो सकता है क्या कंटिन्यूअसली तुम खेलते रहोगे, वो भी आपकी क्या होगी, क्षमता होगी, उसकी भी आपकी क्या होगी, यूटिलिटी होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप उसपे भी, उससे प्राप्त होने वाला जो यूटिलिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद तुम खेलोगे तो क्या पढ़ना है, बीमार पड़ना है, काम नहीं करेंगे, थक जाओगे, घर पर आकर के नौटंकी, बीमार पड़ जाओगे, ये सब कुछ क्या होगा, सब समझ में आया। तो सुना, तो पहले एमयू क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और ये हमेशा क्या होगा, डिक्लाइन ही होगा, और फिर क्या होगा, शून्य होगा, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी तक क्लियर है भाई, अभी तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, टीयू और एमयू में किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट, एक बार फिर से देख लो भाई, टीयू और एमयू हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, टीयू एंड एमयू। When mu decline, when mu, then tu increase, then tu, when mu 0, when mu 0, then tu maximum, when mu 0, then tu maximum, when mu negative, then tu decline, when mu negative, then tu decline। समझ में आया, क्लियर है ये। एक पॉइंट और नोट करो तुम, क्या जो चीजें मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजें, कुछ भी भाई, कुछ भी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें वो चीज हद से हद तुम्हें फुल्ली ध्यान दे करके मेरे को सुना है, तो आपको 25% ही प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 25% ही प्राप्त, यानी आपको समझ में कितना आया, 25%। ये 25% आगे तब बढ़ेगा जो मैंने आज पढ़ाया है, उसको जाकर के यहाँ पर यूट्यूब पर मेरी वीडियो क्या करो, देखो, या फिर खुद से जाकर के उससे क्या करो, रिवाइज करो। अगर तुमने एक बार रिवाइज किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, 50 में। फिर उसके बाद तुम्हारे डाउट होंगे, तुम्हारे पास क्या आएंगे, डाउट। फिर उस डाउट को ला करके मेरे से क्या करोगे, क्लियर करोगे। वो डाउट ला करके क्लियर करोगे, फिर कितने बदलाव, 75% में। फिर से जाकर के घर पे या तो तुम रिवाइज करो, या फिर मेरी यूट्यूब पर क्या करो, वीडियो देखो, फिर तुम्हारा किस में हो जाएगा। ये आपने ये 4 पैटर्न पूरे किए, आप सिलेबस जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कभी भी भूलोगे नहीं, यानी आपको पूरी तरीके से चीजें क्या हो चुकी हैं, समझ में आ चुकी, कभी भी भूलोगे नहीं, समझ में आया ना। लेकिन अगर ये 3 प्रोसीजर तुमने नहीं किए तो ये किस में जाएगा, पहले 0 होगा, फिर माइनस में, यानी माइनस में जाने का मतलब ये है कि तुम कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बोलोगे, भैया आपने तो ये सब चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, इस चैप्टर का पहली बार नाम ही सुन रहा हूं। नेगेटिव होने का मतलब ये है, समझ में आ रहा है। तो आपने ये प्रोसीजर, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने, वो घर पर जाकर के पढ़ने में हद से 10 से 15 मिनट का ही क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं देना। समझ में आया, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या, मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया, क्या पढ़ाया बेटा, कंज्यूमर। क्या पढ़ाया बेटा, कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद क्या पढ़ाया मैंने, यूटिलिटी। क्या पढ़ाया बेटा, यूटिलिटी। यूटिलिटी के बाद यूटिलिटी को मेजर करने के तरीके बताए, कितने तरीके भैया, कार्डिनल और क्या, ऑर्डिनल। उसके बाद मैंने क्या बताया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद मैंने क्या बताया, टीयू एंड एमयू में रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। ठीक है, यहाँ तक इनमें से किसी भी हेडिंग में किसी को डाउट हो तो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। पूछ रहे कोई डाउट, कोई डाउट। ऑर्डिनल का यूज क्या है, ऑर्डिनल का रियल लाइफ में ऑर्डिनल ही है, रियल लाइफ में ऑर्डिनल ही है। इससे अगला जो चैप्टर आएगा, इससे अगला अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या, यूटिलिटी एनालाइज। क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालाइज। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालाइज पढ़ेंगे। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनल
ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनल अप्रोच। अभी हमने कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं? अभी हम कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं? कार्डिनल। कार्डिनल क्या कह रहा है कि भाई हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी देखा ना एक सारा चीजें न्यूमेरिकली क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है। लेकिन कार्डिनल और जो लेकिन ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल क्या बोलेगा? ऑर्डिनल क्या कह रहा है? भाई न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ इतना बोलेगा हाँ भाई सैटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ, मैं फुल्ली सेटिस्फाई हुआ या फिर नहीं प्राप्त हुआ। ये कौन बोलेगा? ऑर्डिनल। अगला चैप्टर हम क्या करेंगे? ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। और रियल लाइफ में हम कौन सा अप्रोच रहता है? हमारा क्या रहता है? ऑर्डिनल ही रहता है। कोई भी काम करते हैं हम तो क्या कहते हैं? क्या नंबर में दर्शा पाते हैं? भाई हम स्कूल गए, स्कूल जाकर के भाई कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई तुम्हें बताओ? हाँ, ये कहोगे हाँ स्कूल जाकर के आज मजा आ गया। क्या है मजा? हाँ, जितने भी पीरियड लगे उन पीरियड के अंदर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई और सब कुछ मुझे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, ये नहीं बोल बता सकते ना, ऐसे नंबर में तो नहीं दर्शा सकते। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया?